मनोज मिश्रा आपके अपने इस चैनल न्यू इंडियन एरा पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा है मोशन इन प्लेन का पार्ट 5, यानी कि हमारा चैप्टर 3 हम लोग पढ़ते आ रहे कितने दिनों से। तो अब तक हमने उसके 4 पार्ट अच्छे से कवर कर लिए, जिसमें हमने सारे बेसिक्स A to Z, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, V, A सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एवरेज, इंस्टेंटेनियस, मतलब हर एक पार्ट को हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद ही आपको आज का पार्ट 5 अच्छे से समझेगा, क्योंकि पार्ट 5 है बहुत मेन, पार्ट 5 और पार्ट 6, क्योंकि इसमें आप 2 नए मोशन के बारे में पढ़ने वाले, जो कि इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे आज नए हैं तो आप जाइए पिछले के 4 पार्ट्स को देखिए, तब इस वीडियो पे आइए। बाकी जो बच्चे डेली का डेली मेरे साथ पढ़ते हो वो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा हो, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है? ऐसा मोशन जो हम लोग जिसमें एंगल फॉर्म होता है, कभी अगर आपने क्रिकेट खेला होगा या अपने दोस्तों के साथ में कैच खेला होगा, बॉल के साथ अपने बचपन में सबने खेला ही होगा। तो आप जब बॉल को फेंकते हैं ना, तो बॉल किसी एक एंगल पे फेंकते हैं आप। जब आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो आप किसी एंगल पे बॉल को फेंकते हो और सामने वाला बंदा उसको पकड़ लेता है। यहाँ पे आप है और यहाँ पे एक सामने वाला बंदा आपका दोस्त है। तो आपने बॉल को क्या किया, किसी एंगल के ऊपर फेंका, एंगल थीटा के ऊपर आपने उसको फेंका और सामने वाले ने उसको पकड़ लिया। तो ये जो मोशन है ना, मोशन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा यही होता है। और अगर इसका टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन जो तो वो होता है कि अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। बस इतना सही है, आप अपने टेक्स्ट बुक से इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। हमको इसको फील करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन रियल में होता क्या। तो आप देख सकते हैं, जब इस बंदे ने इसके पास बॉल फेंका तो हमारे बॉल के पास 2 प्लेन्स है, एक तो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। दोस्त, हमको इसी को अच्छे से एनालाइज में लाना है कि क्या हुआ है यहाँ पर अच्छे से, कि इसका वी क्या होगा, यू का होगा। तो इसमें तीन चीज़ें जो हमको मेंस पढ़नी है। वो एक तो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर आता है मैक्सिमम हाइट। क्या आता है? मैक्सिमम हाइट। बस यही 2 और एक इक्वेशन ऑफ मोशन इसका। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है। बस हम लोग उसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ, तो ये इसका सेंटर O है, 0,0 पे जो बैठा हुआ है, हमने इसको ओरिजिन माना है। ओके, तो यहाँ से जब बॉल हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u ना, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u होगी। जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी तो वो आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ती जाती है आगे, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब मेरा जो बॉल है वो दो एंगल में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा बॉल एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में भी ऊपर बढ़ रहा है। मीन्स मेरा बॉल एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यहाँ पे जब मेरा बॉल पहुँचेगा तो एक्स ये होगा और वाई ये होगा। उसके बाद जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो उसके पास ना एक्स होगा और ना ही वाई होगा। जब फिर से उसके बाद वो यहाँ पे निकलेगा तो ये उसका एक्स होगा और ये वाई होगा, ये उसका वी होगा। फिर उसका वी ये होगा, ये वाई होगा और ये एक्स होगा। फिर यहाँ पे आने पर उसके बाद केवल एक्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो डिस्टेंस है ना, जितना उसने कवर किया, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जब इसने एंगल थीटा बनाया तो यहाँ पे तो उसके जो हाईएस्ट पॉइंट पे है उसकी वेलोसिटी 0 क्यों होती है? देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो v है वो तो ऊपर लग रहा है, लेकिन जो उसका g है, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचेगा ना, ग्रेविटेशन उसको नीचे
खींचेगा। हमने जब किसी बॉल को ऊपर फेंका तो वो v से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी है मतलब g, वो उसको नीचे का साइड खींचने वाली है। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, अगर उसकी स्पीड यहाँ पे 5 है, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर एक पॉइंट ऐसा है कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद वो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, वो इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर जाता तो उसकी स्पीड 0 नहीं होती। उसके बाद वो फिर से रिटर्न आएगा, तो 1 होगी, क्योंकि जी उसको अब नीचे से खींच रहा है, मतलब जी उसको अपनी तरफ पूरा आ रहा है कि तू नीचे आ। फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। मतलब वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी और जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है। ग्रेविटी दोनों साइड में खींच रही है। एक साइड में दोनों का मोशन क्या है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, और एक में दोनों का डायरेक्शन क्या है, v का डायरेक्शन और g का डायरेक्शन क्या है, मेरा सेम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा उसकी v क्या होगी, वो बढ़ेगी, और जब नीचे से ऊपर जाएगा उसका v क्या होगा, घटेगा। समझा आपको इतना? तो इसमें क्या होता है, जब मेरा बॉल ऊपर जाता है ना, तो इसका y बढ़ता रहता है। इसका y क्या होता है, बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली। बस एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये ऊपर जा ही नहीं पाता, लेकिन इसके बाद x तो रहता है, फिर इसके बाद जब ये नीचे गिरना शुरू होता है तब इसका y एक्सिस कहाँ आता है, नीचे का डायरेक्शन में आता है ना, देखिए y एक्सिस। फिर ये क्या हो, धीरे धीरे बढ़ता है इसका y, बढ़ता है और नीचे आके यहाँ पे रुक जाता है। लेकिन इसका जो x है वो कांस्टेंट ही रहता है। अगर ये मेरा u है तो इसको मैं नाम दे दूंगा ux और इसको नाम दे दूंगा uy। तो ux जो है ना, मेरा इनिशियल वेलोसिटी मीन्स x एक्सिस के ऊपर, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। ये क्योंकि ये देखिए ना सेम पेस में आगे बढ़ रहा है, ये बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो यही है, ये ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ux जो है मीन्स x एक्सिस में वो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए ना इसका एक्सिस भी सेम ही है, इसने चेंज नहीं किया। मीन्स इसका जो वेक्टर होगा उसमें उसके लेंथ में ब्रेड्थ में कुछ चेंजेस नहीं आते, इसलिए ux की जो है वो ऑलवेज सेम रहता है। ux इज ऑलवेज कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी एट x एक्सिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। चेंजेस किस में होते हैं, केवल y में होते हैं, क्योंकि y का जो वेक्टर है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन x का काम क्या है, आगे बढ़ना, तो वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वो केवल अपना आगे बढ़ने का काम कंटिन्यूसली कर रहा है। तो इतना तो हमको बेसिक मालूम पड़ गया कि ये हमारा ux, ये y, ये भी ux, ये uy, इनिशियल वेलोसिटी एट x एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी एट y एक्सिस। ये मेरा ux और ये माइनस uy, यहाँ पे सिर्फ ux, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो बॉल मेरा जा नहीं सकता इसके ऊपर, तो यहाँ पे y एक्सिस खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, x एक्सिस, क्योंकि बॉल मेरा यहाँ भी आगे बढ़ रहा है। ओके, चलिए इतना तो हमने देख लिया। तो इसके आगे बढ़ते हम लोग को आर की वैल्यू निकालनी है, फिर प्लस ये कितना हाइट ऊपर गया है, इसका कितना हाइट ऊपर गया वो निकालना है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि ये कितना टाइम एयर में था, इसने कितना टाइम एयर में लगा, मीन्स उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा। दोनों बात वही है कि ये कितना टाइम एयर में था, ये उसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, मतलब ये 3 चीज़ का फॉर्मूला हम लोग को आज डिराइव करना है। तो आइए हम अपने फॉर्मूला निकालने की शुरुआत करते हैं। बस ये 3 चीज़ अगर हमने निकाल ली, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो गया। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम लोग को फिजिक्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि हम लोग को चीज़ें पढ़नी नहीं है, सीखनी है। हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू इंडियन एरा पे यहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया भले जाता है, लेकिन चीज़ों को सिखाने की नज़रों से पढ़ाया जाता है कि आप चीज़ें सीखें, क्योंकि सीखी हुई चीज़ कभी भूल नहीं जाती, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ भूली जा सकती है। इसलिए चीज़ों को हमेशा आप लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ करना है तो उसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना नहीं कि हाँ मैंने पढ़ लिया, ये मेरा हो गया, उस चीज़ को सीखो। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं। अगर पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आप केवल बुक्स को ही पढ़ सकते हैं। अगर सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं।
सीखने की इच्छा में ना भूख आती ना, उसमें सब आता है। ओके, तो ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने 3 मेजर फार्मूलास को डिराइव करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, तो ये मेरा यू है, इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट थ्रोन हो रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके 2 कंपोनेंट मिले, एक तो यू एक्स और एक तो यू वाई। इसको समझने के लिए हमने अच्छे से मैथमेटिकल मेथड्स में इसको डिस्कस किया है, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको तो ये मालूम ही होगा। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक तो यू एक्स और एक तो यू वाई। जो थीटा इससे अटैच होता है, किससे, थीटा से अटैच हुआ जो साइड है, जो साइड थीटा से अटैच हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं उस कंपोनेंट का साइन थीटा। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है u, तो ये मेरा बन जाता है u साइन थीटा। तो मेरे u साइन थीटा और ux क्या होगा, बराबर होगा। वो तो मैंने ux क्यों लिया कि वो एक्स एक्सिस पे, ये रियल में u साइन थीटा है। तो मेरा जो ux होगा वो किसकी वैल्यू होगी, ux की वैल्यू क्या होगी, u साइन थीटा होगी। उसी प्रकार uy मेरा इसके ऊपर है, वेट चलो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, u साइन थीटा नहीं आएगा। जो साइड थीटा से अटैच हो वहाँ पे आता है u कॉस थीटा, वहाँ पे लगता है कॉस थीटा, और जो साइड उससे अटैच नहीं है वहाँ पे लगता है साइन थीटा। तो u साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मेरे को मेरे डायग्राम में क्या मिल गया, ये तो मेरे को मिल गया ux, कितना मिलेगा मेरे को, ux कॉस थीटा, और ये मेरे को मिल गया u साइन थीटा। ओके, तो ये मुझको मिल गया। अब जब मेरे को ux और ui मिलेगा तो मेरे को बाकी का कैलकुलेशन करना है आगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरे ux, मेरा जो u होगा इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग को मिला है ux, कितना मिला हम लोग को, u cos थीटा, और uy कितना मिला हम लोग को, u साइन थीटा। अब मैंने आपको एक बात क्या बोली कि मेरा ux कांस्टेंट रहता है, मेरा ux जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। मेरा ux कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। जब ये मेरा कांस्टेंट होता है, इसके कांस्टेंट होने की वजह से जो ax की वैल्यू वो क्या बन जाती है, 0, एक्सलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मेरा एक्सलरेशन 0 होता है। इतना हम सबको बेसिक पता है, हमने पीछे इसके पार्ट 3 और 4 में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और यू वाई के ऊपर मीन्स देखिए, जब ये बॉल मेरा ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट के बाद ये नीचे भी तो आएगा ना, तो इसका जो वाई वेक्टर है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो वी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी जैसे बॉल मेरा नीचे आएगा। क्योंकि एक्स पे तो ये सेम है, एक्स पे इसका काम है केवल आगे बढ़ना, लेकिन वाई पे देखिए इसकी हाइट बढ़ेगी, फिर यहाँ पे कम होगी, फिर नीचे नीचे आके इसकी हाइट बढ़ने लगती है। तो मेरा जो यू आई होगा उसमें जो एक्सेलरेशन ए वाई होगा वो क्या होगा, -g होगा। मीन्स जी को हम लोग एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसके ऊपर जो एक्सलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्सलरेशन लगा रहा है, उसको नीचे खींच रहा है, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, इसलिए -g। तो इन दोनों के लिए हम लोग को इनका इनिशियल ux, uy, ax और ay हमको मिल गया। बस अभी अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन में इनको पुट करना और वैल्यू निकालनी, बस। प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ईजी और कुछ भी नहीं है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो आप मैच में देखने को मिलता है, जब भी कोई क्रिकेटर सिक्सर मारता है तो हम लोग स्क्रीन पे नहीं क्या उसका एंगल दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, क्योंकि वो AI टेक्नोलॉजी की वजह से उसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसलिए हम लोग को मालूम पड़ता है। क्योंकि ये सारे फॉर्मूला उसके सिस्टम में फीड किए हुए रहते हैं, केवल उसको देखना है और एनालाइज करके हम लोग को बताना है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं अपने टाइम ऑफ फ्लाइट से। देखिए, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रोन किया मैंने किसी एंगल के ऊपर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। मीन्स वो पहले u था इनिशियल वेलोसिटी, तो बदल के क्या हो जाएगी, v, बदल के क्या हो जाएगी, v। तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ux और vx और uy और vy इनको साथ में रखना है। देखिए अब मैंने क्या किया, मेरा जो इक्वेशन था v = u + at, इसको मैंने y एक्सिस के लिए लिखा, vy uy + ay t, इतना लिखा मैंने। फिर उसके बाद
अब वी वाई वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। वो सबसे ज़्यादा हवे में था, वो हवे में कितना टाइम था वो, मेरे को उसका फॉर्मूला निकालना है, मुझे को उसका फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर तो नहीं जाएगा ये, मीन्स वो अगर एयर में रहता है या वो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो वेलोसिटी एट वाई एक्सिस, वेलोसिटी एट वाई एक्सिस इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद बॉल इसके ऊपर नहीं जा सकता, बॉल इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो वेलोसिटी एट वाई एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, मेरे को 0 मिल जाएगा। यू वाई 0 नहीं होगा मेरा, वी वाई 0 होगी। मैंने यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना उसको मैंने वी वाई बोला है, क्या बोला, वी वाई बोला है। अब वी वाई यहाँ पे तो मेरा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे वी एक्स की वैल्यू है, सॉरी यू एक्स मेरा कांस्टेंट रहता है ना, यू एक्स में नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज आता है। तो वी वाई जो यहाँ पे गायब हो गया, किसकी वजह से, जी की वजह से, क्योंकि जैसे क्योंकि अगर इसके ऊपर भी जाता तो वी वाई मेरा 0 नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मैक्सिमम रीचिंग पॉइंट यही है, इसलिए जो वेलोसिटी यहाँ पे है वो 0 बनती है। और जब यहाँ से ये आगे बढ़ती है, यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो जी इसको नीचे खींचता है और इसके वी वाई की वैल्यू बढ़ने लगती है, तो ये मेरे को 0 मिल जाएगा। यू वाई की वैल्यू क्या है मेरी, यू साइन थीटा है, एक वाई की वैल्यू क्या है मेरी, माइनस जी, तो ये माइनस जी टी बन जाएगा। अब जी टी को वहाँ पे ले लीजिए, तो जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो टी क्या मिल जाएगा मेरे को, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो मेरा ये है ना मेरा, इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये मेरा u साइन थीटा अपॉन जी है, क्या मेरा ये u साइन थीटा अपॉन जी, ओके। तो इसके दो हिस्से भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका आंसर जो है ये नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम लोग का, ये हम लोग को सिर्फ एक पार्ट का आंसर मिला। किसका मिला है, एक पार्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, केवल y के रिस्पेक्ट में, लेकिन x के रिस्पेक्ट में भी हमको इसका आंसर चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में भी हमको इसका आंसर चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा जो एक बॉल है मैंने वो ऊपर फेंका, फिर से वो नीचे आया, वो फिर से नीचे आया, तो टाइम टी उसको जाने में लगा और टाइम टी उसको आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 2t लगा ना। तो सेम यहाँ पे वही है, मेरा बॉल ऊपर गया फिर वो नीचे आया, मेरा बॉल क्या हुआ, ऊपर गया, मेरा बॉल ऊपर गया, उसको यहाँ पे कुछ टाइम टी लगा, इतना टाइम टी उसको कुछ यहाँ पे लगा ना, इतना ऊपर पहुँचने में, फिर उसको टाइम टी क्या लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम उसको टी लगा। तो जितना वो ऊपर गया उतना ही तो नीचे आया है। आप इसको ना दो पार्ट करके देख सकते हो कि जितना ये ऊपर गया है, कि जितना ये ऊपर गया है उतना ही नीचे भी आया है। इस पॉइंट से अगर आप देखो तो कि वो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ तक वो नीचे भी आया है। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम उसको नीचे आने में लगा है। मतलब कि इसने जो टोटल टाइम कवर किया है वो क्या है, 2t है। तो मेरा जो टोटल टाइम फ्लाइट होगा वो क्या होगा, 2ta मीन्स टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो 2 ये जो मेरा टाइम है ना, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं जो ऊपर जाता है, और उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं जो नीचे आता है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि वो सेम टाइम में ऊपर गया और सेम टाइम में नीचे आता है। तो 2ta, तो ta की वैल्यू क्या है मेरी, u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमको क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल गई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू आप अच्छे से याद रखिए, ये एक मेन फार्मूला है जो हमको आगे काम आएगा। तो आई होप आपको अभी तक का अच्छे से समझो कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैसे निकाली। अगर आपको समझा तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने नोट्स में लिख के लीजिए। हम इसके बाद देखते हैं अपने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला मिलता है हमको। ओके, चलिए हम बढ़ते आगे। अब आप हमको क्या निकालना है, रेंज, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो मेरे को इसका फॉर्मूला निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या मेरा पार्टिकल ने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है वो r है, ये r। उसके बाद टाइम,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे जो टाइम है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जितना वो हवे में था, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट और पहुँचने वाला टाइम दोनों सेम ही है। तो r/t, और ये मेरा v क्या है मेरा यहाँ पे, स्पीड कितनी मेरी ux, तो ux, तो r कितना मिल जाएगा मेरे को, ux इंटू टी। अब t की वैल्यू पीछे हमको क्या मिली, 2u साइन थीटा अपॉन जी ना, ये हमको पीछे उसकी वैल्यू मिल गई। तो ux कितना है मेरा, ux की वैल्यू मेरी क्या थी, ux की वैल्यू थी मेरी u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो मैंने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो u स्क्वायर मैंने यहाँ पे रखा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी रख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप सबने पढ़ के रखा होगा तो अच्छी बात है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये इसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको इससे रिप्लेस किया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो मुझे फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे आर के लिए, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये मुझको क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज, कि वो अगर मेरा थीटा की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करती है कि मैं थीटा जो रखूँगा मेरा रेंज मेरे को उसके हिसाब से मिल जाएगा, थीटा और यू की वैल्यू। तो आपको ये टॉपिक भी एकदम अच्छे से समझाओ कि हमने क्या क्या किया है। बस ये एक मेन फार्मूला आपको याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम ज़्यादा नहीं कुछ 54 फार्मूला से आप जाएंगे तो आपको बुक स्टोर पे एक मैथमेटिकल फार्मूला करके एक छोटी सी बुक मिलती है, उस बुक के अंदर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के और डिफ्रेंसिएशन के फार्मूलाज मिल जाएंगे। चलिए, अब हमको तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, हमको टी की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, अभी हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू, मीन्स मैक्सिमम हाइट की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम उस हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम हाइट मीन्स वो कितना ऊपर जा सकता है, उसका मैक्सिमम हाइट लिमिट की उसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा, वो सिर्फ इतना ही हाइट कवर कर सकता है अपने फेंके हुए एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमको काइनेमेटिकल का सेकंड इक्वेशन वाल्यूम है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमको मालूम है। तो हाइट देखिए कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और s, मतलब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर हम केवल हाइट की बात करते हैं तो मैं अपने s को h से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि उसने हमको क्या निकालना है, उसने कितना हाइट लिया है, तो हम लोग देखना उसने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो सिर्फ y एक्सिस का देखना है हमको, सिर्फ क्या देखना है, y एक्सिस का। तो मैंने s को किससे रिप्लेस किया, h से रिप्लेस किया। इतना करने के बाद मेरा इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो मेरा वी वाई होता है वो 0 होता है, तो ये मैं 0 लिख दूंगा यहाँ पे। मेरे वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। यू वाई की वैल्यू क्या होगी, मेरा यू वाई क्या होता है, मेरा यू वाई होता है यू साइन थीटा, मीन्स यू साइन थीटा द होल स्क्वायर, उसके बाद -2, क्योंकि मेरा जो ए वाई है वो क्या होता है माइनस जी है ना, तो ये प्लस को माइनस बना देगा 2gh, तो इसको वहाँ पे ले लो। तो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, में यहाँ पे मेरे को h क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या हुआ, मेरे को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया, मुझको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया मेरा। ओके, चलिए अब इसके अंदर हम लोग ना थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हम लोग अपने तीनों फार्मूला मिल गए, किसके, टी के, आर के और एच के मिल गए। तो टी का जो फार्मूला था हमारा वो क्या था, हमको 2u साइन थीटा अपॉन जी था ना, तो ये t/2 को यहाँ पे लिख दीजिए, t/2 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ पे लिख दिया। तो इसको यहाँ पे लिखने के बाद हमको क्या करना है, ये
2 को ना वहाँ पे भेज दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें 2h बन जाएगा यहाँ पे, और ये किसको, ये देखिए 2h किया इसको, तो इसको u साइन थीटा द होल स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पे g रखिए क्योंकि 2 तो वहाँ पे भेज दिया, फिर यहाँ पे t/2, ये g को भी ना यहाँ पे भेज दीजिए, किसके पास, इसके पास, तो gt/2 इक्वल्स टू u साइन थीटा, कितना मिलेगा हम लोग को, u साइन थीटा मिल गया। तो u साइन थीटा के जगह पे ये जो u साइन थीटा है ना, जो इसकी वैल्यू यहाँ पे gt/2 है उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो gt/2 u साइन थीटा। तो मेरे को लग रहा है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करना, स्क्वायर करना, काटना वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में जाते हैं। चलिए देखिए, वो ना थोड़ा सा बड़ा स्टेप था बहुत, उसके अंदर हम लोग कैंसिल करना पड़ता, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थे। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस ना हो। ये देखिए, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको u साइन थीटा द होल स्क्वायर लिखा, डिवाइडेड बाई 2g लिखा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा लिख सकता हूँ अपॉन 2g। अब इतना करने के बाद अगर मैं g एक को दे दूँ, यहाँ पे मैं 1/2 लिखूँ और u साइन थीटा अपॉन g लिखूँ, फिर से यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, u साइन थीटा। ओके, तो ये 1/2 मेरा बन गया। उसके बाद ये 2 को ना नीचे ले लो, तो t/2 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, t/2 मिल जाएगा इंटू u साइन थीटा, यहाँ पे मेरा h। तो ये क्या मिल गया मेरे को, 4 मिल गया, तो मैंने 4 को यहाँ पे ले लिया, 4h और यहाँ पे t, फिर उसके बाद मेरा इंटू u साइन थीटा। तो ये मेरे को क्या हुआ, मेरे को t और u साइन थीटा के बीच का मेरे को रिलेशन मिला। मुझको किसके बीच रिलेशन मिला, t और h के बीच में मेरे को एक रिलेशन मिला, जो कि मेरा रिलेशन ये है, जो कि मेरा ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन आप याद रखना, ये मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के लिए, तो एच के लिए भी और टी के लिए भी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि मैक्सिमम रेंज पे इनके बीच रिलेशन क्या मिलेगा। ये तो हमने नॉर्मल बेसिस पे रिलेशन निकाला कि एक थीटा के ऊपर इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, लेकिन जब मैक्सिमम रीचिंग पॉइंट हो, जब दोनों का मैक्सिमम रीचिंग पॉइंट हो, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग के सामने आर और एच दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या निकालना है, आर मैक्स और एच मैक्स के बीच रिलेशन निकालना है। तो मैक्सिमम पॉइंट किसके ऊपर मालूम पड़ता है, उनके एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल है ना, वो एंगल थीटा हमारा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कि 45 डिग्री के मीन्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री फेंके तो मैक्सिमम रेंज कवर करता है, वो मैक्सिमम रेंज कवर करता है किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो हम लोग को यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 45 डिग्री पुट करना है। तो ये मेरा बन जाएगा u स्क्वायर और साइन 2 थीटा मीन्स साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g, 2 इंटू 45 90, साइन 90 होता है मेरा 1। तो ये मेरा बन जाएगा u स्क्वायर बाई जी, मेरा क्या हो गया, आर मैक्स का वैल्यू मेरा आ गया। अब बचता है एच मैक्स, तो u स्क्वायर यहाँ पे थीटा की जगह 45, साइन 45 होता है 1/√2 मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये मेरा बन जाएगा u स्क्वायर इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2g, मेरे को मिल जाएगा u स्क्वायर बाय 4g। कितना मिल गया, h मैक्स। तो अगर मैं 4 को यहाँ पे भेज दूँ तो 4h मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय g बचेगा। तो और u स्क्वायर बाय g का वैल्यू क्या है मेरा, उसका वैल्यू क्या है मेरा, r मैक्स है। तो ये r मैक्स और ये 4h मैक्स, ये क्या मेरे को रिलेशन मिल गया। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रिलेशन क्या है मेरा, 4h इज इक्वल्स टू r, मैक्सिमम पॉइंट पे मेरे को एक रिलेशन और मिल गया मेरा। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में घुमा फिरा के सब इतना ही कुछ दिया हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, बस आपका एक इक्वेशन ऑफ मोशन और बाकी है। तो चलिए हम वो अपना लास्ट का एक इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं और आज अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक अच्छे से ख़त्म करते हैं। जब इसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे ना
जो आगे अनसॉल्व में दिए हुए बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल एक जगह मिलेगा, वो है आपका चैनल न्यू इंडियन एरा। आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो आपके सामने यू एक्स और यू वाई की वैल्यू लिखी हुई है। तो यू एक्स और यू वाई की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो हमको हमारा काइनेमेटिकल का थर्ड इक्वेशन वाले हैं वो क्या था, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर उस इक्वेशन को हम लोग एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में लिखे तो वो क्या बन जाएगा मेरा, एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस की वैल्यू क्योंकि जो मेरा ए की वैल्यू होगी वो माइनस होगी ना, इसके लिए। उसके बाद y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है मीन्स जो मेरा ए एक्स होता है वो ज़ीरो होता है, और यहाँ पे अगर उसको माइनस जी भी रखता हूँ तो भी ये टर्म मेरा क्या होगा, ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या जो एक्स के ऊपर वो एक्ट नहीं करती, इसलिए वो भी मेरी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसके लिए सिर्फ एक्स के लिए, तो इतना टर्म तो मेरा ये ज़ीरो बन जाएगा, इसको मैं निकाल दूंगा। तो मेरे को एक्स क्या मिल जाएगा, मेरा एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, मतलब यू एक्स की वैल्यू क्या मेरी यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये वैल्यू साइड में रखी है, हमको काम आने वाली है। तो y से हम लोग को पूरा इक्वेशन निकालना है, क्योंकि हम लोग को t का जो टर्म है वो x में मिल गया। तो जब t का टर्म हमको x में मिल गया तो हम लोग पुट करके हम लोग को एक इक्वेशन में x और y दोनों चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इन x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो x भी है उसमें और y भी है, तो मेरे को ऐसा एक इक्वेशन निकालना है जिसमें x भी है और y भी है। तो y तो मेरा ये हो गया, यू वाई मेरा होता है यू कॉस थीटा, वेट मेरा y ये होता है और यू वाई होता है मेरा u साइन थीटा, फिर इंटू टी कितना है मेरा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू क्या है मेरी, x अपॉन यू कॉस थीटा, बस द होल स्क्वायर। टी का स्क्वायर है ना, बस ख़त्म हो गया, सब मिल गया आपको। तो u से u कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा का टेन होता है, तो टेन थीटा इंटू एक्स, उसके बाद माइनस ये मेरा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग करने के बाद तो ये एक्स टेन थीटा बन जाएगा मेरा माइनस, और ये मेरा एक्स स्क्वायर, टू को यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये मेरा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू यू स्क्वायर इंटू जी, और अगर इसको और अच्छे से लिखेंगे तो एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये मेरा वाई का इक्वेशन मेरे को मिल गया, ये मेरा क्या, मेरे को वाई का इक्वेशन मिल गया। तो हमने आज कम से कम 4 से 5 फार्मूला को अच्छे से डिराइव किया। तो आप इन डेरिवेशंस को अपने नोट्स में अच्छे से बना के लिख लीजिए, क्योंकि मैंने उस फॉर्मेट में लिखा है कि आप अपने नोट्स में अच्छे से बना सकते हैं। तो आप इनको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। अब हम एक शॉर्ट ओवरव्यू सारे फार्मूलाज का देख के लेते हैं लास्ट में। तो हमने आज मेजर इन फार्मूलाज को डिराइव किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में रिलेशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये 5 फार्मूला भूलना मत, और एक मेन वैल्यू कि थीटा 45 डिग्री पे होता है तो आर मैक्स की वैल्यू हमको मिलती है। हम लोग किसकी मिलती है, आर मैक्स की वैल्यू मिलती है जब थीटा हमारा 45 डिग्री पे होता है। ओके, 45 डिग्री हमारा मेन एंगल है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो आप इसको 4h इज इक्वल्स टू आर मैक्स भी लिख सकते हैं। देखा जाए तो ऑफिशियल फार्मूला यही होता है जो एकदम करेक्ट है। ऑफिशियल फार्मूला यही होता है, क्योंकि 45 डिग्री पे केवल हम लोग को रेंज मैक्सिमम मिलती है। क्या मिलती है, रेंज मैक्सिमम मिलती है, हाइट मैक्सिमम नहीं मिलती इसके अंदर। तो ये एच मैक्स लिखना यहाँ पे थोड़ा राइट नहीं होगा, तो 4h इज इक्वल्स टू आर मैक्स, ये एकदम करेक्ट फार्मूला होगा। हाइट मैक्स जो है ना वो हमारा एंगल पे वेरी करता है, कि मेरा एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो 30 डिग्री कुछ और हाइट मिलेगी, 90 डिग्री के लिए कुछ और हाइट मिलेगी।
ओके, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिलेगी हम लोग को, 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री पे हम लोग को क्या होगी, मैक्सिमम हाइट मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की, तो थीटा 90 रखना होगा हमको वहाँ पे। तो हम लोग को तब एच मैक्स का और आर का रिलेशन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को आर मैक्स और एच का रिलेशन मिला और वहाँ पे एच मैक्स और आर का रिलेशन मिलेगा, तो आप वो घर पे निकाल के देख सकते हैं। इतना मेन फार्मूला जो था हमने आज पढ़ा, आप इसको भूलना मत। अभी हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक अच्छा सा टॉपिक है, कंसेप्ट, उसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, नए नए टर्म्स और डेफिनेशन सीखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील कर पाएंगे कि वो फोर्स होता क्या है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप पढ़ते रहिए। आप सबको जय हिंद दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय।